हाय। आज वीडियो बनेगा एक अनपढ़ या पांचवी फेल भी पॉलिटिकल भाषा कर सकता है, लेखक बन सकता है और एक बड़ी इशू लेके काम कर सकता है। अब मनोरंजन वो 5 वीडियो में था। उसके बाद अब वीडियो ऐसी ही बनेगी, सिंपल या फिर आवाज़ के। फिर अब आया कि अनपढ़ या फिर कम पढ़ाई वाला भी पॉलिटिकल में काम कर सकता है, और कितने लोग भी ऐसे किए हैं। फिर जब मैं इस फील्ड में आया, सोशल वर्करिंग में, समाज सेवा करने में, तो बहुत सी मुझे सीखने को मिला और अभ्यास मिला। अब ऐसा लग रहा है कि ये समाज सेवा के लिए ये जो परिस्थिति है, ये सिचुएशन है, इसके कारण मुझे फुल टाइमर बनना पड़ेगा। और देखेंगे, अभी किताब लिख रहा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ, तो जितना होता है उतना कर रहा हूँ। और महाराष्ट्र सांगली में भी जाना पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा सोच है कि दिलीप कर्नाटक गया है तो उसका महाराष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, वो इंडिया में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक भी इंडिया में है। मेरा पैदाइशी महाराष्ट्र में हुआ है तो मैं आऊँगा। तो एक तरफ है, मैं बोला है पिछली बार भी कि ऐसी 4 लोग हैं। एक तरफ दुश्मन है, एक तरफ परिवार है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ शायद भूल गया मैं, ये तीसरा चौथा क्या है। तो इसमें एक अनपढ़ आदमी लड़ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये करूँगा, इसके ऊपर सिचुएशन ढूंढ लूँगा। अब एक घड़ी में ऐसा आता है कि वो समाज कार्य करने वाले को लिखने वाला हो कि एक टाइम में ऐसा मोड़ आता है कि तुम्हारा खुद का नॉलेज, तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास के साथ तुम्हें जीना होगा और आगे बढ़ना होगा और लड़ना होगा। कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है, अपने तुम्हारा दुश्मन बन जाते हैं। तो इसके ऊपर भी तुम्हें लड़ना होगा। एक अनपढ़ लड़ रहा है, एक अनपढ़ किताब लिख रहा है, तो लिखूंगा मैं, बहुत भारी लिखूंगा। और उसका क्या बोलते हैं, प्रमोशन भी अभी हो रहा है। अभी ये 18वां लगता है। अभी किताब का विषय 20 तक आ रहा है। अभी इसके बाद अनपढ़ के बाद ये आएगा क्या, मैंने किया हुआ समाज कार्य का अनुभव और कुछ पल। तो लड़ना तो पड़ेगा, चाहे अनपढ़ हो या कम हो। तो जैसी परिस्थिति जहाँ आके छोड़ देती है, वहाँ से मुझे रास्ता बनाना पड़ता है या फिर उस माहौल में जाके काम करना पड़ता है। हार तो मुझे कभी मालूम नहीं है, लड़ना मालूम है, गिरना मालूम है, फिर उठना मालूम है, फिर गिरना, फिर उठना, लड़ना, ये मुझे मालूम है, लेकिन हार नहीं मालूम। और ये नया कार्यकर्ताओं को आने के लिए ये वीडियो, उसके लिए मार्गदर्शन भी बनेगी कि कैसे फलाना, एक तरफ 100 लोग और एक तरफ कॉमरेड दिलीप कांबळे। कुछ लोगों को ऐसा भी मजाक लग रहा है, कॉमरेड खुद को बता रहा है। क्या कॉमरेड है?
जो उस बुरके वाले के, सॉरी, वो स्कार्फ वाले की जो तरफ से सोचते हैं वो लोग। अगर कॉमरेड ये नाम को धक्का लग गया तो मेरे नाम के आगे से कॉमरेड निकाल दूंगा और मैं अपराधी बन जाऊंगा या फिर उस अपराध किए हुए को सज़ा भुगतूंगा। अगर मेरे नाम के आगे कॉमरेड रखना है तो उसे रखना ही है। अगर कुछ हो गया तो मेरा बाप दूसरा। तो उस कार्प वाले के तरफ से सोचने वाले को मेरा एक यूट्यूब तेरे माध्यम से संदेश है कि जब भी एक वीरता या फिर कुछ समाज कार्यकर्ता या फिर कुछ लड़ाऊ कार्यकर्ता, पराक्रमी को, ऐसा मुझे जनरल नॉलेज मिला है कि अपनी ही बीवी या फिर अपनी ही परिवार उसको खोखला कर देते हैं। कुछ ऐसे ही राजकारण लोग सोच रहे हैं कि उसकी बीवी और दिलीप कांबळे का जो लत लगी है, जो रोग लगी है या फिर उसको नाद लगी है, वही औरत दिलीप कांबळे को बर्बाद करने पे तुली है या फिर उसे अटक करवाएगी या फिर उसे मरवाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें बस देखना है, इंतज़ार करना है। तो मेरा एक सिद्धांत है, यूट्यूब ये जो मेरे पैर को लग गया था, अगर इसमें कीड़े पड़ते हैं तो डॉक्टर के भाषा में इसे तोड़ना है। इसको तोड़ के कट करके उसको कीड़े वाले को फेंक देना है। तो कहना यह है कि अगर कोई अगर लड़ाई में या मेरी जो रास्ता है उसमें बीच में अगर मेरे परिवार वाले भी आ गए तो उसे भी कायदे के अंदर पकड़ के अंदर करवा के आगे बढ़ना है। ये मेरी सिद्धांत है। और आर या पार ये शायद लड़ाई होने वाली है धीरे धीरे। मैं तेरे माध्यम से लड़ रहा हूँ, मनोरंजन भी कर रहा हूँ और यूट्यूब को कोई आ चाहे ऐसे बात भी नहीं करता हूँ, मुझे कोई आ चाहे ऐसी बात भी नहीं करता हूँ। तो ये सब बातें एक अनपढ़ या कम सीखा हुआ आदमी ने बोल रहा है। तो लड़ना चाहिए, संघर्ष तो करना चाहिए। तो देखेंगे, अभी इसके ऊपर मूड बनाओ तो अनपढ़ के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये शायद 18 है, फिर वो 19 का आएगा कुछ कार्य, समाज कार्य का, उस पर बनाऊंगा। फिर उसके बाद नया समाज कार्यकर्ता को ये है यार, कभी कभी नया समाज कार्यकर्ता, हाँ वो ये समाज में से आता है, वो ये कचरा सब लेके आता है, इसलिए उसके अंदर वो रहता है। उसको बोलते हैं ना स्वभाव या गुण, वो बोलते हैं ना रगत, उसका जो खानदानी या फिर उसके खून में कपट है, ऐसे भी लोग रहते हैं। और ठीक है, आज के लिए इतना है बस। जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटक, जय हिंद और लाल सलाम। गुड डे।